लिवरपूल का घी हो चुका है खत्म। क्रिस्टल पैलेस से कैराबाओ कप में 0-3 से हार गए हैं और मैं नंबर ऑफ हार पे अभी आऊँगा भी नहीं कि मैचेस ये हारे ही चले जा रहे हैं। मैं सबसे पहले ना मैं ये दिखा देता हूँ कि लाइनअप क्या उतारा था लिवरपूल ने इस कैराबाओ कप गेम में। क्रिस्टल पैलेस से पहले भी हार चुके हैं इस सीज़न ऑलरेडी 2 बार, कम्युनिटी शील्ड एंड प्रीमियर लीग, एंड उसके बाद अब कैराबाओ कप में इन्होंने क्या लाइनअप उतारा है। ये जो खिचड़ी बनाई है, ये जो गली के फुटबॉलर खिलाए हैं लिवरपूल ने, ये तो चलो ठीक है। ये प्लेयर्स मॉरिसन के अलावा, रैमसे के अलावा, फिर भी हमने इन प्लेयर्स को वी हैव सीन देम प्ले। मैकलिस्टर इज़ अ फर्स्ट टीम प्लेयर, किएजा सब्स्टिट्यूट होके आता है, गुमोहा इज़ अ यंगस्टर बट 16 साल का है भाई, कम ऑन। ठीक है, मॉरिसन का मुझे नहीं पता कौन है ये, कहाँ क्या कर रहा है, कितने साल का है ये, 18 साल का है भाई, आयरलैंड का भाई। मतलब ये ऐसा लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस था, ये क्या था जो लिवरपूल ने। तुम एक बार बेंच देखो इनकी, एक बार बेंच देखो तुम। ये तो तुमने फर्स्ट टीम देखी ना, मैं सोच रहा था कि बेंच में कुछ होगा, कुछ तो प्लेयर होंगे। बेंच देखो एक बार, अमारा नल्लो भाई, कौन सा नल्ला का। और ये रेड कार्ड खा के गया भाई, 67 मिनट पे आया, 16-17 मिनट कुछ खेला और फिर रेड कार्ड खा के चला गया। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। नल्ले डॉन। विल इट लकी, ये लकी रेस्टोरेंट अपने यहाँ पे, मतलब केडी गोल्डन जो भी है, मतलब ठीक, इनका नया ट्रेंट भी है, ट्रेंट कोने डोहर्टी। बट भाई ये क्या टीम खेल रहे थे सीरियसली, मतलब कुछ ज़्यादा ही लाइटली नहीं लिया गया इस कैराबाओ कप मैच को। मैं तुम्हें आर्ने स्लॉट की स्टेटमेंट्स बताता हूँ उसने क्या दी है मैच के बाद। आर्ने स्लॉट ने बोला है कि हमारी स्क्वाड शायद उतनी बड़ी नहीं जितना लोग सोच रहे हैं। हमारा जो क्लब है उसने हमेशा ही लीग कप को एकेडमी प्लेयर्स को टाइम देने के लिए चुना है। फेयर एनफ, हर क्लब सोचता है ऐसे। तो बेसिकली उसका ये कहना है कि हमारी प्रायोरिटी तो प्रीमियर लीग और यूसीएल एंड ये सब है। पर भाई ये बताओ कि कैराबाओ कप क्रिस्टल पैलेस से 2 बार हार चुके हो, उसके बाद भी ये लाइनअप, मतलब कुछ तो फर्स्ट टीम प्लेयर्स, कुछ तो एक दो कुछ कहीं से। आर्ने स्लॉट ने ये भी बोला कि उन्होंने मैनचेस्टर सिटी का लाइनअप देखा, एक भी स्टार्टर नहीं खेल रहा था एंड स्टिल दे प्लेड वेल, विच इज़ अ पॉइंट, विच इज़ अ गुड पॉइंट। और उन्होंने ये भी बोला कि एक इंसाइट है उनकी कि चेल्सी कैन ब्रिंग एस्तेवाओ, बट जब उन्होंने 2 सब्स्टिट्यूशंस किए तो उनके पास 6 टीनेजर्स खिलाने के लिए। तो भाई ये डिसीजन किसका है, 6 टीनेजर रखने का, ये डिसीजन किसका है। तो ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी ना हुआ, मतलब या तो आप ये कह रहे हो कि फिर मेरा डिसीजन गलत था, या तो आप ये कहो मत कि 6 टीनेजर्स थे बेंच पे मेरे। ऐसा तो नहीं बाकी सब इंजर्ड हो गए थे स्टार्टर्स, आपने नहीं खिलाया, रेस्ट दिया उनको। मतलब आई थिंक जब फॉर्म उतना अच्छा ना हो तो मे बी आप कुछ स्टार्टर्स को खिला सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। बट एक तो खिलाया नहीं, ऊपर से रीजनिंग बहुत अजीब थी है, मतलब। और एस्तेवाओ भाई 18 साल का है, क्या कंपैरिजन है ये। फिर आर्ने स्लॉट ने ये भी बोला कि एवरी गेम एट लिवरपूल इज मस्ट विन। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, मतलब पता नहीं ये हारने के बाद आर्ने स्लॉट को क्या होता है टकले में, आई डोंट नो, बट कुछ तो असर पड़ता है कि बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आती हैं हारने के बाद। बट मैं मतलब इस गेम से पहले ना आर्ने स्लॉट को बैक कर रहा था कि ठीक है यार, फेज़ है, आ जाता है, क्योंकि नए प्लेयर्स काफ़ी सारे इंटीग्रेट हुए हैं तो टीम को जेल होने में भी टाइम लगता है, कुछ नई प्रॉब्लम आ जाए तो वो और एडिशन हो जाता है। बट जो स्टेटमेंट्स आर्ने स्लॉट दे रहा है बहुत बहुत ही अजीब है। एंड एक न्यूज़ और आई है कि जब लिवरपूल इनिशियली जीत रही थी सारे गेम्स, कमबैक पे कमबैक मार रही थी, तब ना आर्ने स्लॉट के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात हो रही थी और अब उसको होल्ड पे डाल दिया गया। मतलब कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आर्ने स्लॉट सैक भी हो सकता है। हालांकि उस पर 2 सीज़न और हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके हिसाब से, बट वो रिन्यू तो जल्दी नहीं होगा अब, ये तो कंफर्म है। वो ये सीज़न तो देखने ही वाले हैं, उसके बाद ही सोचेंगे कुछ। बट ऐसा ना हो उसके बाद सैक करने का सोच रहे हैं। बट देखो भाई, लिवरपूल में प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग
वी एक्सपेक्ट कि स्लॉट उसको बेटर मैनेज कर पाएगा। लास्ट सीजन अच्छा मैनेज कर रहा था यार। लोग कहते हैं कि क्लॉप की टीम थी ये वो, लेकिन आर्ने स्लॉट ने मैनेज करा है उस टीम को और वो जीते हैं। वो प्रीमियर लीग में देवर कंसिस्टेंट। यूसीएल में अच्छा खेलते खेलते वो पीएसजी से टकरा गए, दे लॉस्ट, बट वो अच्छा खेले लास्ट सीजन। एंड आई नो कि लोग कह रहे हैं रीजन ट्रेंड था, बिल्कुल था, नो डाउट, बट बाकी टीम प्लेयर भी थे। सिर्फ एक प्लेयर के होने से पूरी तरीके से टीम नहीं फट जाएगी। इट इज़ अबाउट दैट। एंड वैसे भी शोबोज़लैय को राइट बैक पे कई बार खिला रही है लिवरपूल, तो वो थोड़ा बहुत बेटर करता है लिवरपूल को, बट स्टिल उसके बाद भी लिवरपूल हार ही रही है। इसके अलावा भाई बार्सिलोना के कैंप से न्यूज़ आई है कि पेड्री इज़ इंजर्ड 1 महीने के लिए। ये आखिरी न्यूज़ थी जो शायद बार्सिलोना फैन सुनना चाहते, बट यही एक चीज़ बची थी अब होना, एंड पेड्री इंजर्ड हो गया है। हालांकि कुछ प्लेयर्स रिटर्न करेंगे, रफीनिया वगैरह, इन मीन टाइम, बट पेड्री की इंजरी भाई एक चीज़ है जो मैं लास्ट सीजन के एंड से थोड़ा सा सोच रहा था कि विदाउट पेड्री ये टीम कहाँ खड़ी। हमने देखा यमाल के बिना ये टीम स्ट्रगल करती है, ठीक है, बट फिर भी कुछ गेम्स सही खेल रहे थे। हमने देखा था अभी न्यू कैसल वगैरह के अगेंस्ट देवर गुड, और फिर ला लीगा में भी थोड़ा अच्छा ही खेल रहे थे। बट विदाउट पेड्री क्या ये उतना अच्छा भी खेल पाएंगे? क्योंकि यमाल तो है, यमाल हो सकता है थोड़ा बहुत रेस्ट ले क्योंकि उसका कुछ लाइक सीन वीन है अभी, बट विदाउट पेड्री ये बारसा कैसे खेल रहे? बिकॉज आई थिंक द मेन प्लेयर वॉज पेड्री। हाँ, विदाउट पेड्री हम मार्क बर्नाल को गेम टाइम मिलते हुए देख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है कि आप अपने मिडफील्ड स्ट्रेंथ को थोड़ा बेटर मतलब टेस्ट कर सकते हो, बट मतलब पेड्री के कॉस्ट पे आप नहीं करना चाहोगे। इट विल बी इंटरेस्टिंग कि अब क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी बार्सिलोना ख़राब रन ऑफ फॉर्म में चल रही है, डिफेंसिव इश्यूज एंड मॉल, बट और अब मिडफील्ड जो पार्ट एक्चुअली सही चल रहा था बारसा का, पेड्री डियोंग का पेयर, उसमें भी पेड्री इंजर्ड हो गया। तो ये काफ़ी तकलीफ़ें हो सकती है कि आने वाले गेम्स भी अच्छे खासे हैं, चेल्सी, एटलेटिको वगैरह के अगेंस्ट। तो ऑलरेडी ला लीगा में मैड्रिड से 5 पॉइंट पीछे है बार्सिलोना, एंड मतलब वो और अफोर्ड नहीं कर सकते पॉइंट्स लूज़ करना। ला लीगा, ये तो मैं ला लीगा की बात कर रहा हूँ क्योंकि एटलेटिको के अगेंस्ट भी मैच है उनका, तो इट्स गोना बी वेरी टफ फॉर बारसा अगला 1-1.5 महीना। इसके अलावा भाई रियल मैड्रिड से न्यूज़ बड़ी सारी आ रही है कि जाबी और कुछ सीनियर प्लेयर्स के बीच ना थोड़ा सा रिफ्ट सा चल रहा था या स्टिल है। ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वो प्लेयर्स खुश नहीं थे जो डेवलपमेंट्स जाबी के अंडर हो रहे थे मैड्रिड में। डेवलपमेंट्स इन द सेंस हमने देखा था कि कार्लो एंचेलोटी इससे पहले जो पीरियड में रहे, वो ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह में उतना खुद इन्वॉल्व नहीं होते थे। उनका रोल अलग होता था, वो अलग तरीके से मैनेज करते थे और टीम उस कह सकते हो उस एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है। विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो, जो भी बाकी सारे प्लेयर्स, वो उसी मिलिटाओ वगैरह हो गए जो भी थे, तो ये सारे उस एनवायरनमेंट में आगे चले हैं। विद जाबी वो खुद उसमें इन्वॉल्व होता है ट्रेनिंग में, वो बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से कर रहा है। जैसे कि एक न्यूज़ थी, मुझे नहीं पता कितनी सच है, बट ये थी कि जाबी ने क्लब वर्ल्ड कप के टाइम पर गोंजालो गार्सिया को लेवल में रखा था, एंड उस टाइम पे उसने टेस्ट करा था ये कि इससे पहले ना ऐसा हो रहा था कि मैड्रिड की लाइनअप यूजुअली 2-3 घंटे पहले आ जाया करती थी, तो उसने गोंजालो गार्सिया को रखा और लाइनअप उस टाइम भी आ गई 2 घंटे पहले, तो उसने अपना ऑन्टोराज पूरा चेंज कर लिया। उसने एक बबल में रखा एंड ताकि ये लाइनअप बहुत जल्दी ना आए मैड्रिड की। सो ये भी एक चेंज था, बट आई डोंट नो इससे कौन कितना इफेक्ट हुआ होगा कहाँ पे, वो तो ऑब्वियसली क्लब के अंदर की बात है। इसके अलावा विनीशियस जूनियर ने अपॉलॉजी मांगी अपने बिहेवियर को लेके, क्योंकि क्लासिको के टाइम हमने देखा था विनीशियस ने लीविंग द क्लब वाली बातें बोली थी, बट मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड था बेसिकली अपने लाइक उसको जल्दी निकाला होता। ही एक्सपेक्टेड कि पूरे 90 मिनट्स खेलेगा, ही वॉज पैशनेट उसके लिए, और उसने वही अपने अपॉलॉजी में बोला भी, वो तो ठीक था, बट उसने अपॉलॉजी कोच के अलावा सबको कर दी, प्लेयर्स हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, स्टाफ, कोच को नहीं करी।
मेंशन नहीं करा एटलीस्ट, तो वो भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब यार कुछ मैचेस का देख लेते हैं। मैं स्पेशली एक टीम की बात करना चाहता हूँ। लुक एट दिस आर्सेनल। भाई पिछले 3 मैचेस में इन्होंने 1 शॉट ऑन टारगेट खाया है, एक। भाई डिफेंसिव बीस्ट बन चुके हैं, नो डाउट दे आर द बेस्ट डिफेंसिव टीम इन द वर्ल्ड। और ये बात सिर्फ वो 4 डिफेंडर्स की नहीं जो पीछे होते हैं, या फिर एक और डिफेंसिव मिडफील्डर, ये एज अ टीम बहुत अच्छा डिफेंड करता है। देखो ये गेम तो स्टिल वॉज अ कैराबाओ कप गेम जिसमें बहुत सारे स्टार्टिंग प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। अगर आप देखो केपा, पहली बात तो केपा ही खेल रहा था, राया नहीं खेल रहा था। लुइस केली, हिनकापी, मोस्केरा, वाइट। अब तुम ये बैक फोर देखकर, ये बैक फोर मैं किसी और टीम को दे दूँ ना, ये बैक फोर, वो टीम खुश हो जाएगी। ऐसे प्लेयर्स ही इन्होंने प्रूव करा है अपने आप को। और भाई मोस्केरा की बात मैं करूँ, मोस्केरा इतना अच्छा खेल रहा है, ही कैन स्टार्ट फॉर स्पेन, मजाक भी नहीं कर रहा। स्पेन में ले नॉर्मंड, डीन हाउजन, कुबारसी, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अच्छे ऑप्शंस है। बट मोस्केरा कैन बी द गाय, आउट ऑफ नोवेयर स्टार्ट कर सकता है स्पेन के लिए। हालांकि स्पेन का स्टाइल अलग है, आर्सेनल का बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल है, तो ऑफकोर्स वो चीज़ भी अलग है, कहीं ना कहीं सूट करती है मोस्केरा को। बट भाई ही इज़ द वन टू लुक आउट, क्योंकि सलीबा, गैब्रियल जब नहीं होते तो मोस्केरा इज़ द गाय। भाई मैक्स डाउमन, भाई ये बंदा 15 साल का है भाई। मैक्स डाउमन, लुक एट हिम, 15 साल का है, कंप्लीटेड द मोस्ट ड्रिबल्स इन द मैच, मोस्ट फाउल प्लेयर इन द मैच, वॉन द मोस्ट डुअल्स इन द मैच। ये हमने इसको देखा था फ्रेंडलीज में बहुत अच्छा खेला, फिर इनिशियली कुछ प्रीमियर लीग गेम्स में कुछ मिनट्स के लिए आया था, बहुत ही मतलब पेनल्टीज वगैरह जीत रहा था, ये तो फाउल वाउल जीत रहा था, पेनल्टीज जीत रहा था, ही लुक्ड अमेजिंग। और अगेन हमने देखा कैराबाओ कप में, ऐसे टैलेंट को तो भाई पूरे 90 मिनट्स मिलने ही चाहिए ऐसे कैराबाओ कप गेम्स में। भाई आर्सेनल का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। लोग मजाक उड़ाते थे आर्सेनल का, एंड नाउ आर्सेनल, हाँ लोग बोलते हैं हराम बॉल एंड ऑल दैट, कि वो मतलब पीछे बैठ के खेल, नहीं ऐसा नहीं, कंजर्वेटिव फुटबॉल है। मैं आर्सेनल की बात अलग से एक वीडियो में एक्चुअली करूँगा, वो उस ट्रोल के हकदार नहीं जो अभी हो रहा है। ये कुछ मैचेस की बात और कुछ जो न्यूज़ थी वो बताई मैंने। सो ऐसा कंटेंट भी पसंद है, क्योंकि इससे पहले मैं अभी तक मैच प्रीव्यूज़, रिव्यूज़ ये सब ज़्यादा कर रहा था, बट ऐसा कंटेंट भी पसंद आया तो ज़रूर बताना, एंड लाइक वगैरह भी कर देना है थोड़ा।